किचन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी टिप्स जो आप सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ किचन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने घर के सारे सदस्यों को बीमार होने से बचा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने लिए ढेर सारा समय बचाएंगे। ये यूजफुल टिप देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली टिप। और ये टिप है हमारी सब्जियों को लेके। जब भी हम मार्केट से सब्जी लाते हैं तो कुछ इस तरह के पॉलिथीन में वहां से सब्जी मिलती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस सब्जी को इसी तरह से रख देते हैं फ्रिज में, जिससे थोड़े ही दिन में इसमें मॉइस्चर आ जाता है और सारी सब्जियां सड़ने लगती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप फ्रिज में सब्जी रखें ना तो कपड़े वाली पॉलिथीन में रखें। ये वाली पॉलिथीन में रखने से सब्जी खराब हो जाती है। लेकिन अगर वो वाली पॉलिथीन नहीं है तो आप इसी को कैसे इतना यूजफुल बना देंगे जिससे कि ये सब्जियां सड़ेंगी नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ले लेना है एक नुकीली चीज, जैसे कि मैंने ये ले लिया है कैंची। तो बस आपको इस तरह से कोई भी नुकीली चीज ले लेनी है और आपको पॉलिथीन में इस तरह से थोड़े थोड़े दूर में छेद कर देने हैं। ये देखिए, परफेक्ट। तो घर में कोई भी सब्जी हो और इस तरह की पॉलिथीन में हो तो आप उसमें छेद जरूर कर दे, जिससे क्या होगा, इस पॉलिथीन से एयर बाहर निकलती रहेगी और इसमें मॉइस्चर इकट्ठा नहीं होगा, जिससे कि सब्जियां सड़ने से बच जाती हैं। तो अब सब्जी इकट्ठा करना, सब्जी स्टोर करना हो गया है एकदम आसान, और वो भी जब आप चाहेंगे तब फ्रेश सब्जी फ्रिज से निकाल के एंजॉय कर सकते हैं, बना सकते हैं। होप करती हूँ टिप यूजफुल लगी हो, वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया हो। चलिए चलते हैं अगली यूजफुल टिप देख लेते हैं। और ये टिप तो इतनी अमेजिंग है कि सच में आप सब इसका इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। अधिकतर क्या होता है, ये प्रॉब्लम हमको तब आती है जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में खाना बनाना पड़ता है। लेकिन रोटियां तो एक एक ही बनेंगी और उतना ही टाइम पकने में लगेगा। तो आज आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करूंगी जिससे ढेरों रोटी आप एक साथ बना के तैयार कर सकते हैं, जिससे कि टाइम की बचत होगी और आप टाइम से उनका लंच पैक भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मली जैसे आटा गूंदना है वैसे ही आटा लेना है और इस आटे की सेम साइज की 3 लोई बनानी है। लोई को आपको इस तरह से सूखे आटे में थोड़ा सा डिप करना है, चारों तरफ आटा अच्छे से डस्ट होना चाहिए। फिर हमको तेल लगाना है। देखिए, केवल 2 लोई में ही तेल लगाना है और ये तीसरी लोई मैंने बिना तेल लगाए इन लोइयों के ऊपर रख दी। चलिए थोड़ा सा इनको एक शेप का कर लेते हैं। और आप जब भी इस तरह रोटियां बनाएं तो इसमें सूखा आटा जरूर लगाएं, तेल 2 लोई में जरूर लगाएं, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे। अब देखिए, हमने थोड़ा सा सूखे आटे में डिप कर लिया है और अब हमको बेल के तैयार करना है। नॉर्मल जब हम रोटी बनाते हैं ना तो रोटी थोड़ी पतली बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 रोटी एक साथ बना रहे हैं तो रोटी ज्यादा पतली बिल्कुल भी ना बेलें। तो ये देखिए, अब हमने ये रोटी बना के तैयार कर ली। आप इसकी पूड़ी भी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, चपाती बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं। तो आज मैं अपने बच्चे के लिए पराठा बना रही हूँ। तो देखिए, आज मैं पराठे की ही रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये देखिए, मैंने ये बेल के तैयार कर लिया। जैसे हम पूड़ी बनाते हैं ना, उससे भी मोटी थिकनेस है। अब हमने तवा रख दिया, तवा गर्म हो गया। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे ये 3 एक साथ बनाए हुए पराठे। तो ये देखिए, आपको साइड से इसकी कॉर्नर सूखे सूखे दिख रहे होंगे। तो चलिए अब हम इसको पलट देते हैं। अधिकतर हम इसी तरह पूड़ी पराठा बनाते हैं, तो बनाने का तरीका सेम वही है, बस आपको बेलने और सेकने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना है। तो ये देखिए, एक तरफ हमने थोड़ा सा ऑयलिंग से ग्रीसिंग कर दी, दूसरी तरफ भी पलट के घी या तेल इस तरह से पराठे में लगा देंगे। जो भी आप खाना पसंद करें, यहाँ पे आप उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमने फ्लेम को मीडियम रखा है और अच्छे से चारों तरफ से गोल घुमाते हुए पराठे को सेक लिया है। चलिए वापस मैं पराठे को पलट देती हूँ। एक तरफ से पराठा अच्छे से गोल्डन कलर का सिक गया है। ये देखिए, मैं पलट के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, परफेक्ट। अब जैसे जैसे ये पराठा पकेगा तो आप देखेंगे कि इसकी लेयर अलग अपने आप हो जाएगी। आपको इसमें कोई भी मेहनत नहीं करनी, बस इस तरह से आप पलटते जाएंगे तो इसकी तीनों लेयर अपने आप अलग हो जाएंगी। बस आपको ये लेयर अलग करने के लिए एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको बहुत पतला ये पराठा नहीं बेलना। साथ ही साथ आपको लोई में तेल लगाने से पहले सूखा आटा लोइयों में स्प्रिंकल जरूर करना है। और ये देखिए, थोड़ा मोटा सा बेलते हुए हमको पराठा बना के तैयार कर लेना है। इसी तरह आप इसकी रोटी भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो आपको अब घंटों का टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल 1 सेकेंड के अंदर ही आप 3-3 पराठे, 4-4 पराठे बना के तैयार कर सकते हैं। मैंने 3 पराठे बनाए, आप 4 पराठे बना सकते हैं, 2 पराठे बना सकते हैं। तो आप जितनी क्वांटिटी में ये पराठे एक साथ बनाना चाहें उस हिसाब से बना के तैयार कर लें। अब आज के बाद आपको खाना बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फटाफट से ढेरों पूड़ी पराठा रोटी बना के आप तैयार कर सकते हैं और अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का टिफिन लंच बॉक्स तैयार करके
दे सकते हैं। होप करती हूँ टिप बहुत यूज़फुल लगी हो। चलिए चलते हैं अगली टिप देख लेते हैं और ये टिप भी बहुत अमेजिंग है। आजकल गर्मियों का सीज़न चल रहा है और इस टाइम पे आते हैं मार्केट में आम, और हम सबको आम खाना पसंद भी बहुत है। हर घर में लगभग आम आते ही आते हैं, लेकिन हम इसमें ऐसी क्या गलती करते हैं जिससे हमारा पूरा घर बीमार हो जाता है। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जब भी गर्मियों का सीजन आता है तो हम सबके शरीर में फोड़े फुंसी छोटे छोटे निकल जाते हैं। बच्चे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते हैं, तो वो केवल आम खाने से होता है। तो जब भी आप आम मार्केट से लाएं तो अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, एक पानी से वॉश करते हैं और आम को खा लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप मार्केट से आम ला रहे हैं तो सबसे पहले आपको लेना है एक बड़ा बर्तन, जिसमें अच्छा खासा पानी डाल लेना है। आप जिस भी क्वांटिटी में आम लाए ना, उस हिसाब से आप पानी ले लें और इन आमों को इस तरह से पानी में निकाल के डाल दें। जब भी आप आम खाने वाले हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे पहले इस तरह पानी में आम डाल के जरूर रखें, जिससे क्या होगा, आम की तासीर होती है गर्म, और अगर आप मार्केट से आम लाने के बाद एक बार वॉश करके खा लेते हैं ना, तो आपके शरीर में फोड़े फुंसी, एलर्जी, बुखार, सारी बीमारियां एक साथ आ जाती हैं। लेकिन अगर हम इस तरह पानी में डाल के आम खाते हैं तो आम की तासीर ठंडी हो जाती है और आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो अब जब भी आप मार्केट से आम लाएं तो मेरे बताए हुए तरीके से ही आम को खाएं। पहले पानी में इसको जरूर डाल दें, जिससे क्या होगा, आपके शरीर में जो भी आम खाने से बीमारियां आती थी वो नहीं आएंगी और आप पूरे साल स्वस्थ रहेंगे। होप करती हूँ टिप पसंद आई हो। चलिए चलते हैं अगली यूजफुल टिप देख लेते हैं और ये टिप है हमारी किचन से रिलेटेड। जब भी हम किचन में कोई भी खाना बनाते हैं तो अगर उसमें धनिया पत्ती का फ्लेवर ना हो तो खाना फीका फीका सा लगता है। लेकिन अधिकतर क्या होता है, जब हम मार्केट से धनिया पत्ती लाते हैं ना, तो धनिया को हमेशा तोड़ के ही रखते हैं। तो चलिए पत्ती के बारे में आपको बताऊंगी, उससे पहले मैं बताती हूँ धनिया के डंठल के बारे में। जब भी हम धनिया को तोड़ते हैं तो इस तरह के इसमें डंठल होते हैं और हम इनको फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद आप इसको बिल्कुल ना फेंके, इसकी चटनी बनाएं, भजिए बनाएं, बहुत बढ़िया इनमें फ्लेवर रहता है। तो चलिए ये हो गई डंठल की टिप। अब मैं बताऊंगी धनिया पत्ती से जुड़ी हुई कुछ ऐसी टिप जिसका इस्तेमाल करके आप पूरे 20 दिन तक धनिया पत्ती को फ्रेश रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको धनिया पत्ती को इस तरह से तोड़ लेना है और फिर हमको क्या करना है, लेना है एक इस तरह का कंटेनर। हमारे पास इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे डब्बे रहते हैं जिनका हमारे घर में कोई भी यूज नहीं होता, तो आज हम इनको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास इस तरह के कंटेनर नहीं है तो बच्चों के लंच बॉक्स पुराने हो जाते हैं ना, तो आप उनका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कंटेनर ले लिया। अब हमको इसमें टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर इस तरह से ले लेना है और इसके नीचे इस तरह से बिछा देना है। आप यहाँ पे टिश्यू पेपर, न्यूज़पेपर दोनों चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम वर्क करती है, कोई दिक्कत नहीं आती। और ये देखिए मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर लिया और इसके ऊपर इस तरह टूटी हुई धनिया पत्ती रख दी है। लेकिन आपको जब भी धनिया पत्ती इसमें स्टोर करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि धनिया पत्ती में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप इसमें एक काम कर सकते हैं, या तो मार्केट से धनिया पत्ती जब लाएं तो अच्छे से धो के उसको सुखा लें, फिर इसमें स्टोर करें। और अगर आपने इस तरह स्टोर करके देखा है आपकी धनिया पत्ती सड़ जाती है, तो फिर आपको यहाँ पे धोना नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरह से रख के स्टोर करें और जब आपको सब्जी वगैरह में यूज़ करनी है ना, उस टाइम आप धो के डाल दें। तो अगर आप इस तरह से धनिया पत्ती को स्टोर करेंगे तो पूरे 15 से 20 दिन के लिए आपके पास धनिया पत्ती एकदम फ्रेश रखी रहेगी। होप करती हूँ ये भी टिप आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगी हो। चलिए चलते हैं अगली बहुत ही यूजफुल टिप देख लेते हैं और ये टिप है हमारी ग्लोइंग स्किन को लेके। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि उनकी स्किन समय से पहले डल हो जाती है और चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे, झुर्रियाँ, डलनेस, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो उसके लिए बस आपको एक उपाय करना है जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और रिजल्ट केवल 7 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको लेना है 1.5 गिलास पानी, इसको रखना है गैस पे और इसमें डालना है हमको 1 चम्मच सौंफ। और अगर आपके पास ताजी हल्दी की गांठ है तो थोड़ी सी हल्दी की गांठ इसमें कद्दूकस कर दें। अगर ताजी हल्दी नहीं है तो आपको 2 पिंच हल्दी डाल देना है। पानी को आधा गिलास सूखने तक बॉईल करना है, फिर हमको 1 गिलास में इस पानी को छानना है और दोपहर के टाइम में रोज 1 गिलास इस पानी का सेवन करना है, जिससे आप देखेंगे 7 दिन के अंदर ही आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा निखार आएगा, स्किन ग्लोइंग होगी, दाग धब्बे खत्म होंगे। तो ये बहुत यूजफुल टिप है। होप करती हूँ आपको सारी टिप पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे।